नमस्कार सभी को बीए प्रथम वर्ष इतिहास की क्लास में स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, आज हम अशोक के धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे। अशोक जो कि प्राचीन भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में महान शासकों की श्रेणी में माना जाता है और प्राचीन भारत का सबसे महान शासक है, इसलिए इसके अशोक महान कहा जाता है। अशोक को महान कहने का कारणों में एक कारण उसके द्वारा प्रयुक्त उसका धम्म भी है। तो आज हम उसके धम्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया कि अशोक जो व्यक्तिगत रूप से जो अशोक का धम्म है वो बौद्ध धर्म था, न कि जो अशोक के द्वारा प्रतिपादित धम्म है। ठीक है ना। तो आज हम अशोक के द्वारा जो प्रतिपादित धम्म है उसके बारे में चर्चा करते हैं। अशोक अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आचार संहिता की प्रस्तुति करता है उसे उनके अभिलेखों में धम्म कहा गया है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। दूसरे और सातवें स्तंभलेख में अशोक ने धम्म की परिभाषा की और स्वयं पूछता है किमचु धम्म क्या है। तो अपासने बहुकयाने दयादाने सचे सोचे माधवे साधवे च, ये उसकी वो परिभाषा देता है, जिसका मतलब है पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धर्म है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता, दया, दान, शुचिता, प्राणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधियों, ब्राह्मणों, श्रवणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार आदि ही धम्म है। राज्याभिषेक से संबंधित मास की लघु शिलालेख में अशोक स्वयं को बुद्ध साक्ष्य कहता है। तो ये अशोक का धम्म है। तो अशोक का धम्म अगर व्याख्या की जाए तो अशोक का धम्म कोई धर्म नहीं था, वो एक नैतिक आचार संहिता थी। जैसे कि रोमिला थापर बताती है कि अशोक के पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने समस्त भारत को जीत लिया था और साम्राज्य विस्तार के रूप में अब कुछ भी शेष नहीं था और इसलिए अशोक के सामने इस विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए क्या नीति अपनाई जाए, वो सबसे बड़ी चुनौती थी। इसलिए जो रोमिला थापर कहती हैं कि इस इतने विशाल साम्राज्य को केवल दो ही आधार पर एकत्र और सुरक्षित रखा जा सकता था, जिसमें से एक है धर्म और दूसरा है सैन्य बल। तो भारत, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, विविधता में एकता हमारी जो भारतीय संस्कृति है इसकी विशेषता है। यहाँ विभिन्न प्रांत, साम्राज्य, विभिन्न भाषाएं, विभिन्न सभ्यता और संस्कृति में जो विभिन्नता देखने को मिलती है, विभिन्न धर्म और संप्रदाय, तो इसको देखते हुए जो अशोक है, अशोक ने सभी धर्मों की अच्छी बातों को लेकर के एक नैतिक आचार संहिता का निर्माण करवाया। सभी जो तत्कालीन जो जितने भी धर्म संप्रदाय थे उनकी समस्त संप्रदायों की अच्छी और नैतिक जो बातें, जो किसी को भी हानिप्रद नहीं हो और सबको स्वीकार्य हो, ऐसी बातों को लेकर के उसने एक नैतिक आचार संहिता बनाई, जिसको उसने अपने अभिलेखों में धम्म कहा है। तो धम्म या अशोक का धम्म से तात्पर्य या सरकारी धर्म से भी नहीं है या राजकीय धर्म से भी नहीं है, क्योंकि अगर राजकीय धर्म होता तो उसमें बाध्यता होती, जबकि अशोक ने किसी को भी
इस धर्म को ग्रहण करने के लिए या इस धर्म में दीक्षित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया। तो ये राजकीय धर्म भी नहीं था, और अशोक का ये व्यक्तिगत धर्म भी नहीं है, क्योंकि अशोक स्वयं बौद्ध धर्म का अनुयायी है, ठीक है ना। तो और ये हिंदू धर्म भी नहीं है या प्राचीन ब्राह्मण धर्म भी नहीं है। तो अशोक का जो धम्म है वो एक्चुअल में है क्या? तो जैसा कि अशोक ने स्वयं ने उसमें अपनी परिभाषा दी है उस धर्म की, उससे ये विदित होता है कि ये अशोक का जो धर्म है वो एक नैतिक आचार संहिता है, सभी धर्मों का सार है, सभी संप्रदायों की जो अच्छी बातें हैं, जो व्यक्ति मात्र के लिए कल्याणकारी और लाभदायी है, उनको उसने चुन करके और अपने धर्म के अंदर डाला। जैसे दया, दान, शुचिता, अहिंसा, बड़ों का आदर। तो ये एक नैतिक बातें हैं, ये नैतिकता है जो कि सभी धर्मों में मिलती है और सभी को स्वीकार्य है। तो अशोक का जो साम्राज्य था वो इतना विस्तृत था, और उस समय विभिन्न धर्मों में आपसी एक टकराव की स्थिति अशोक ने देखी थी। इसलिए अशोक ने सोचा कि किस आधार पर इस टकराव से बचा जा सके और किस आधार पर इस साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाया रखे। इसलिए अशोक ने बीच का मार्ग अपनाते हुए सभी धर्मों से अच्छी बातों को कलेक्ट करके और एक नई नैतिक जो नीति थी उसको प्रस्तुत किया, जिसको उसने धम्म का नाम दिया। और ये धम्म अपने शिलालेखों में खुदवा के और सभी साम्राज्य की सभी सीमाओं पर उसने उत्कीर्ण करवा के और स्थापित करवाए। तो ये अशोक का धम्म था, और इस धम्म के प्रचार और प्रसार के लिए उसने विभिन्न जो दूत मंडल बना करके देश विदेश में भेजे, और विभिन्न धार्मिक जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की। तो इस प्रकार से ये अशोक का जो धम्म है वो एक तरह से अशोक की तत्कालीन आवश्यकता थी अपने विशाल साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए, और इसके लिए उसने ये धम्म का रास्ता चुना, और जिसमें वो काफ़ी हद तक सफल रहा और अपने जीवन जिंदे रहे तब तक वो उसने अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। तो परीक्षाओं में अक्सर आपके पूछा जाता है अशोक के धम्म के बारे में टिप्पणी करें, अशोक के धम्म की व्याख्या करें, अशोक के धम्म का आलोचनात्मक परीक्षण करें, अशोक के धम्म के विविध पहलुओं पर प्रकाश डालें। तो इसको आपको आत्मसात करते हुए और अशोक के सभी जो तथ्य हैं उनकी जानकारी आपको प्रस्तुत करनी है।